नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दैनिक समाचार विश्लेषण की इस क्लास के अंदर आज हम लोग एक और मुद्दे को लेकर आपके सामने हैं, जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन एक बार फिर चर्चा में क्यों आया, तो उसका कारण है कि आज के द हिंदू के समाचार पत्र में एक स्पॉटलाइट के पेज के ऊपर आर्टिकल छपा है। आर्टिकल छपने के साथ ही फिर से ये चर्चा में आ जाता है, क्योंकि अब तक हमने जल जीवन मिशन के ऊपर जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करवाई है। तो आज के इस कॉम्पैक्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में जितनी भी सारी जानकारी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। ठीक है। साथ ही में जो साथी पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक यही तरीका है जिसके तहत आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा मोराल जो है उसे बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा, पूरा वीडियो जिस समय हो जाता है तो उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में नहीं रहेगा। 2019 से कैसे ये मिशन शुरू हुआ और आज जब हम 2023 में हैं, क्या क्या प्रगति इस मिशन ने करी है, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हैं। आते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला तो ये जो आर्टिकल है, इस आधार पर हमने वापस इस टॉपिक को लिया है आज, जल जीवन मिशन को। ठीक है। हमारे चर्चा के कुछ प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल जीवन मिशन क्या है, फिर हम देखेंगे जल जीवन मिशन की विशेषताएं किस तरीके की हैं, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों जल जीवन मिशन को आखिरकार लाया गया, क्या उपाय किए जाने हैं इसके तहत, बजट का विभाजन किस तरीके से है, जल जीवन मिशन शहरी अभी हाल ही में शुरू किया गया तो उसके अंदर क्या चीजें हैं और प्रगति क्या रही है अब तक, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जब हम भारतीय ग्रामीण जीवन का परिदृश्य देखते हैं तो हमने अक्सर पाया होता है कि कुछ महिलाओं को दर्शाया जाता है, और वो महिलाएं किसी नल पे, किसी हैंडपंप पे, किसी कुएं पर अमूमन उनको पानी लाते हुए दिखाया जाता है। मतलब उनके सिर के ऊपर कोई मटका है, कोई बर्तन है, जिसके तहत वो अपना एक डेली रूटीन होता है उनका, जिसमें वो पानी लाना और ले जाना, ये सारी चीज़ें उनकी होती है। ठीक है। ये स्थितियाँ क्यों आई? इन स्थितियों के आने के पीछे कारण ये रहा कि हर घर पे हम नल की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए, और सरकार इस मिशन को जब आज लेकर आई है तो उनका मूल प्रयास इसके अंदर ये है कि भारत के अंदर जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, वहां पर फंक्शनल टैप कनेक्शन, मतलब ऐसे नल कनेक्शन जो सुचारू रूप से चल सके, वो उपलब्ध होने करवाए जाए। इन चीजों को लेकर सरकार ने कुछ प्रयास किए। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आखिर जल जीवन मिशन जो है वो क्या है। ठीक है। देखिए, जल जीवन मिशन का लक्ष्य सबसे पहला ये है कि इसका लक्ष्य क्या है, क्यों आखिरकार इसे लाया गया। तो इसका लक्ष्य जो है वो 2024 तक, इस ईयर को जरूर याद रखें, 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। इस बात को समझना, पेयजल तो उपलब्ध करवाना है, लेकिन कैसा पेयजल जो सेफ, पूरे तरीके से, जहां पर बीमारी के चांसेस कम है। क्योंकि हाल ही में अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अंदर हमने देखा कि जल जीवन मिशन अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो भारत के अंदर सालाना कुछ मौतें जो डायरिया से होती है, जो कहीं पर अशुद्ध पानी पीने की वजह से डायरिया का रोग फैलता है, तो उन मौतों को रोका जा सकता है। तो इस प्रयास के तहत कि भाई जल तो पहुंचे, लेकिन कैसा हो, सुरक्षित जल हो और साथ में पर्याप्त, एडिक्वेट, जिसमें ऐसा माना गया है कि लगभग 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति जो है पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ये टारगेट है। इसके साथ ही में ग्रे वाटर का प्रबंधन कैसे हो, जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से पुनर्भरण, पुनः उपयोग जैसे अनिवार्य स्रोत स्थिरता उपाय भी शामिल है। यहाँ पे ध्यान रखना, स्रोत का मतलब है जैसे अगर कहीं पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है किसी एक घर को, तो वो किसी न किसी सोर्स से आता है, उसका स्रोत होता है, वहां से वो पानी आ रहा है। तो सोर्स का भी बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाए, तब जाके ये जल जो है वो सही तरीके से पहुंच पाएगा। क्योंकि कभी कभार तो क्या होता है, मानो जहां से पानी आपका आ रहा है वो सोर्स तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन पानी की सप्लाई किसी घर तक होती है तो उस बीच में पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। एक ही होता है, सप्लाई जोन पे पानी खराब है, सोर्स पे अच्छा है। और कभी कभार ये होता है कि सप्लाई तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जिस सोर्स से पानी आ रहा है वो सोर्स उतना अच्छा नहीं है। तो दोनों ही चीजों को टारगेट किया गया है, किस तरीके से हम सोर्स को भी बेहतर बना सके और साथ में सप्लाई जो है उसे भी बेहतर बना सके। ठीक है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में JJM, जल जीवन मिशन। एक फ्लैगशिप स्कीम है केंद्र सरकार की। इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में गठित मंत्रालय है ये जल शक्ति मंत्रालय, जिस आप ये कह सकते हो जुनून के साथ
जितनी बेटर मॉनिटरिंग के साथ जल जीवन मिशन को भी चला रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि आप इसके डैशबोर्ड पे जाके देखोगे अगर जेजेएम के, तो हर दिन की इनकी गतिविधि जो है वो अपलोड की जाती है, किन घरों को नल उपलब्ध करवा दिया गया है, किस जिले के अंदर किस तरीके के काम हुए, सारी तमाम जानकारियां जो है वहां उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसका लक्ष्य 2024 तक, इस डेट को ये जरूर याद रखें, ईयर को, संपूर्ण ग्रामीण परिवार के मुखिया को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसमें बजट जो है वो लगभग 3.6 लाख करोड़ का इसका प्रावधान किया गया था, और ग्रामीण लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी इससे सुधरेगी और साथ में स्वास्थ्य के अंदर भी कुछ सुधार होगा उनके। ठीक है, अब देखते हैं उद्देश्य। तो जैसे ये हमने बता दिया 2024 तक क्या करना है, जो नल कनेक्शन है वो उपलब्ध करवाना है। इसके बाद साथ ही में ये टर्म आप सुनोगे FHTC, ये क्या है मैं इसे समझा देता हूं। इसे हम कहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। टैप अर्थात नल, नल उपलब्ध करवाया जाए लेकिन कैसा रहे, वो फंक्शनल रहे, मतलब वो सुचारू रूप से कार्य करे। साथ ही में प्रत्येक हाउस होल्ड पर हमें नल का कनेक्शन जो है वो उपलब्ध करवाना है। और इसमें पानी की मात्रा कितनी डिसाइड की गई है कि लगभग हमें 55 लीटर पर व्यक्ति की आवश्यकता उसके दैनिक कार्यों के लिए उसे होती है। तो ये 55 लीटर पानी जो है वो हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कुछ इसके उद्देश्य में। हम एक स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे इसे समझ लेना, काफी अच्छे तरीके से ये कंटेंट क्लियर होगा आपका। यहां समझना, जैसे ये जल जीवन मिशन की वेबसाइट से लिया है आपने ये फोटो। जल जीवन मिशन विजन अलाइंड विद एसडीजी जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास कार्यक्रम जो लक्ष्य है, उनके अंदर गोल नंबर 6 है। ये गोल नंबर 6 है, 2030 में जिन्हें पूरा करा जाना है, उसी के तहत इसको लाया गया है। इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब 55 लीटर पानी जो है वो हर घर को, हर व्यक्ति को दिया जाना है। इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबिलिटी, सोर्स, सिस्टम एंड फाइनेंशियल। इसका मतलब है कि सस्टेन करे चीजें ज्यादा लंबे समय तक। अगर आप सोर्सेस को और सप्लाई को अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो वो पानी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अफोर्डेबिलिटी का, मतलब है कि प्राइस जो है ऐसा नहीं हो कि सुविधाएं तो नल की हो रही है लेकिन उसकी रेट्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी नहीं हो, हर आम नागरिक जो है वो उनको अफोर्ड कर पाए। इसके बाद क्वालिटी हम देखें तो किसी भी तरीके से वाटर का जो क्वालिटी है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए इसका। इसके बाद साथ में इक्विटी एंड इंक्लूसिवली का मतलब है कोई भी घर ऐसा नहीं रहे जहां पर नल कनेक्शन उपलब्ध ना हो, सभी को इंक्लूसिव करना है इसके अंदर, मतलब सभी को समाहित करते हुए इस योजना का क्रियान्वयन करना। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है पानी आए तो वो रेगुलरली आए और साथ ही में सुरक्षित पानी है जिससे लोगों का उसके ऊपर भरोसा बने। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कुछ और चीजों को लेकर। इसके अंदर बजट का विभाजन जो है वो किस तरीके से किया गया, ध्यान रखना बजट का विभाजन कुल 3 तरीकों से किया गया है इसके अंदर। सबसे पहले तो जो हमारे हिली एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं, जिसके अंदर एक तो हमारा आता है हिमालय का क्षेत्र और दूसरा आता है उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे 7 सिस्टर्स के अंदर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाले राज्य आ जाते हैं। और हिमालय के अंदर इधर आपके उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है, वो पूरा। यहाँ पर क्या करा है इन्होंने कि सर जो 90% फंडिंग है वो तो देगी केंद्र सरकार और 10% फंडिंग किसे देनी है, इन राज्य सरकारों को, हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में। वहीं बात करें हम जो नॉर्मल अपने राज्य हैं वहां पर, हाँ, बाकी राज्यों के लिए 50-50 की स्कीम है जो इन हिली एरियाज में नहीं आते हैं। जैसे राजस्थान हो गया तो राजस्थान के लिए राज्य का बजट 50% रहेगा और केंद्र का बजट 50% रहेगा। और वही केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई है तो ऑब्वियस बात है वहां पर 100% बजट जो है वो किसका रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जल जीवन मिशन शहरी भी शुरू किया गया। इसके अंदर भी ये देख लेना, इससे कोई बहुत खास चीजें नहीं है, इसके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए। यहाँ पे 2021-22 के बजट के अंदर इसको लाया गया था। यहाँ पर नल और सीवर कनेक्शन को थोड़ा सुरक्षित करना है, जल निकायों का पुनर्जीवन करना है और एक चक्राकार जल अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, ये 3 उद्देश्यों के साथ जल जीवन मिशन शहरी को भी शुरू किया गया था। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर कुछ डेटा है वो ये बताते हैं कि आज तक जल जीवन मिशन की स्थिति के अंदर हम लोग क्या प्रोग्रेस कर पाए हैं। ठीक है, आप देखोगे वर्तमान में लगभग 12.3 करोड़, जिसे हम कहते हैं 62% ग्रामीण घरों में, ठीक है, लगभग 62% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन है। मतलब
नल के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं 62% हाउस होल्ड्स के अंदर, जो कि 2019 में लगभग कितना था, 3.2 करोड़, जिसे हम 16.6% के करीब आंकते हैं। मतलब कहाँ 2019 के अंदर 16.6% घरों पर नल का सुविधा थी, और आज हम देखें 2023 के अंदर आके तो 62.6% के आसपास लोगों के घरों में नल का कनेक्शन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। आगे बात करें, अब कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात है, तेलंगाना है, गोवा है, हरियाणा है और पंजाब, और साथ में इसके 3 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन दीव और दादर नगर हवेली है, और साथ में पुदुचेरी। इनके यहाँ पर आप देखोगे इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% कवरेज की सूचना है। मतलब लगभग ऐसा माना गया है कि 100% इन राज्यों के अंदर घरों के अंदर नल का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ और राज्य भी है जो अच्छी तरक्की कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि 98.87% लोगों के घर पे कनेक्शन है। उसके बाद बिहार जो है उसका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छा है। तो ये कुछ डेटा थे जो हमें जानने थे, और साथ में जल जीवन मिशन क्या है। तो एक बार हम इसका स्नैपशॉट में इसको कवर करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहला तो जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, तो शुरुआत इसकी हुई थी 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था 2024 तक भारत के तमाम घरों में नल कनेक्शन जो है वो उपलब्ध कराना, और 55 लीटर पर डे पानी जो है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या उद्देश्य थे इसके। ठीक है, तो उद्देश्यों की भी हमने यहाँ पर बात करी है, जिसके अंदर आपने देखा कि सस्टेनेबल रहे जो पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है वो, साथ में अफोर्डेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, सारे लोगों को उसके अंदर ऐड किया जाए, ऐसा नहीं हो कि कुछ सीमित जगह तक ही ये पानी पहुंच पाए। इन सारी चीज़ों के अंदर बात करी हमने। फिर देखा कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या क्या जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार के द्वारा किए जाने। तो ये 2024 तक हम देखेंगे कि सारे जो भी जल निकाय हैं उनको वापस एक बार पुनर्जीवित किया जाए, सोर्स है उनका अच्छा प्रबंध हो, सप्लाई को अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाए। वहीं पर हमने इसके बाद अंतिम ये देखा, ये डेटा को देखा। आई होप सो चीज़ें क्लियर हैं। जितना भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था हमने सारी की सारी चीज़ें कवर करी। देखिए, अगर ऐसा इस जल जीवन मिशन के ऊपर नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि सर आप 30 से 40 मिनट की क्लास भी ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि किस मंत्रालय के तहत आ रहा है ये, साथ में क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट हुए, किन किन चीज़ों को ये टारगेट कर रहा है। आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो अर्थात आपका ये टॉपिक जो है वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तो आई होप सो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है आपके लिए। इसके बाद आपका कोई अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवगत करा सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ और चीज़ें इस तरीके से हो सकती है। सो विल डेफिनेटली ट्राई दी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड टू इम्प्रूव दो सजेशंस, राइट। मिलते हैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।